एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद खास जानकारी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ धनतेरस के बारे में। बहुत सारी ऐसी बातें मैं आपको धनतेरस के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद इससे पहले आपने ना सुनी हो, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि इस साल कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें हमें पूजा करनी है, क्या खरीदना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला त्योहार है और धनतेरस पर्व से ही दीपावली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस पर्व से ही दीपावली की शुरुआत होती है और धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव जो थे वो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे और इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती कहा जाता है। धन्वंतरी देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश था और यही वजह है कि इस दिन बर्तन खरीदने की प्रथा है। आप सभी ने सुना होगा या अपने घरों में देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो धनतेरस के दिन जो है चांदी का सिक्का लेते हैं, बर्तन लेते हैं, जिसकी जैसी सामर्थ्य है उस हिसाब से वो जो है सामान खरीदता है, बर्तनों का सामान खरीदा जाता है। लेकिन ये क्यों किया जाता है और इसके पीछे की क्या वजह है ये मैंने आज आपको बताया। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी जानकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इन सब चीज़ों के बारे में अब मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से भी बताऊँगी, इनके पीछे की क्या वजह है ये भी बताऊँगी। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि साल 2020 में धनतेरस किस दिन पड़ने वाला है, साथ ही आप पूजा किस शुभ मुहूर्त में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं जान लेते हैं हम कि धनतेरस तिथि जो है वो शुक्रवार यानी कि 13 नवंबर के दिन साल 2020 में होने वाली है। धनतेरस की जो पूजा मुहूर्त है वो क्या है, शाम के 5:25 से आपको अपनी पूजा प्रारंभ कर देनी है और इसका जो वक्त है वो 5:59 तक का ही है। तो इसके बीच में आपको पूजा जो है करके अपनी समाप्त कर लेनी है। प्रदोष काल में शाम के 5:25 से रात के 8:06 तक का वक्त आपको मिलेगा। वहीं अगर वृषभ काल की बात की जाए तो शाम 5:33 से 7:29 तक का वक्त है पूजा करने के लिए। त्रयोदशी जो तिथि है, त्रयोदशी तिथि आपकी प्रारंभ हो जाएगी 12 नवंबर को यानी कि एक दिन पहले रात 9:30 बजे से। तो चलिए ये तो मैंने आपको पूजा का मुहूर्त बता दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि धनतेरस का जो पर्व है वो दिवाली से पहले मनाया जाता है और इस दिन खरीदारी करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। महत्व क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से जो है साल भर घर में जो है धन की वर्षा होती रहती है। आपके घर में जो है हमेशा माँ लक्ष्मी का जो है वास रहेगा और वो आपसे प्रसन्न रहेंगी। इस दिन धनतेरस के दिन जो है खरीदारी करनी चाहिए। अमूमन इस दिन सोने चांदी के गहने और बर्तनों की खरीदी का महत्व सबसे ज़्यादा विशेष तौर पर बताया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उस हिसाब से खरीदारी कर सकता है। इस दिन यमराज, धन के स्वामी भगवान कुबेर, आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी और महालक्ष्मी की पूजा करने की भी जो है विधि विधान से बताया गया है, ऐसी मान्यता है। भगवान धन्वंतरी का जन्म इस दिन हुआ था जिसकी वजह से वैद्य समाज धनतेरस के दिन ही धन्वंतरी जयंती के रूप से भी मनाता है। तो बात अगर हिंदू मान्यताओं की जाए तो धनतेरस के त्यौहार का पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व भी बताया गया है और दिवाली से ठीक 2 दिन पहले इस त्यौहार को मनाया जाता है और इसका सीधा संबंध धन की देवी यानी कि महालक्ष्मी से होता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो है आपका घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। दिए दीपक आपको अपने घरों के आसपास जलाने चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजा भी करनी चाहिए। लक्ष्मी की, धन्वंतरी देव की भी पूजा आपको करनी चाहिए और इन सब चीज़ों के साथ साथ विशेष शुभ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ख़रीदारी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। धनतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है और अगले दिन दिवाली का जो है पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि किसी भी इंसान पर माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता होती है उसे संसार में सभी खुशियाँ ज़रूर मिलती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर भक्त
धूमधाम से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता है, धन संपत्ति की कामना करता है और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन आप जो भी खरीदारी करते हैं आपके जीवन में शुभ बन कर वो खरीदारी आती है। इस दिन पूजा पाठ और खरीदारी से स्थायी रूप से धन का आय आपके घर में हो जाता है। तो इस दिन खरीदारी ज़रूर करें, जो भी हो सके। एक जो है अगर आप स्टील की चम्मच भी ले रहे हैं तो वो भी आपके लिए जो है शुभ होगा। तो कुछ ना कुछ कहते हैं कि धनतेरस के दिन ज़रूर खरीदें और इसका जो सीधा संबंध है वो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से होता है। चलिए आपको इसके साथ साथ मैं ये भी बता देती हूँ कि धनतेरस से जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं क्या है। दोस्तों एक बहुत खास बात ये कि हमने बचपन से अपने घरों में देखा होगा, अपने माता पिता को या फिर अपने दादा दादी को, अपने परिवार में लोगों को देखा होगा चीज़ों को खरीदते हुए, परंपराओं के अनुसार उन चीज़ों को मनाते हुए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये तो मालूम होगा कि ये मनाया जाता है और ये ऐसे मनाया जाता है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो इससे थोड़ा सा हटकर है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि धनतेरस के दिन खरीदारी की तो क्यों की जाती है, क्या कथा है जिसके पीछे की जो है वजह क्या है जिसकी वजह से धनतेरस का ये शुभ पर्व मनाया जाता है। साथ ही आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए जो आपके लिए शुभ है और क्या नहीं खरीदना चाहिए या फिर क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ पौराणिक कथा के बारे में। तो धनतेरस के बारे में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक की तरफ से जा रहे थे और ऐसे में माँ लक्ष्मी ने जिद ठान ली कि उनके साथ वो भी जाएंगी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मेरा कहना मानोगी तो आप मेरे साथ चल सकती हो, अन्यथा मैं आपको अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। भगवान का कहा मानकर माता लक्ष्मी जी पृथ्वी लोक पर आ गई और वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई। लक्ष्मी जी ने भी इस स्थान पर रुकी और उनके साथ रहीं। इतना कहकर के भगवान विष्णु दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए, लेकिन माँ लक्ष्मी के मन में कुछ और ही जिज्ञासा अचानक से जाग गई। वो चुपके से प्रभु के पीछे पीछे तो चल दी। वहां जाकर के उन्होंने किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर के श्रृंगार कर लिया, गन्ने का रस भी पिया और माता का ऐसा करता देख जो है माता ऐसा कर रही हैं, ये सब कुछ देख करके जो भगवान विष्णु थे वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, और उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उन्होंने माँ लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि किसान की 12 वर्षों तक अब तुम्हें यहाँ पर रह करके सेवा करनी होगी। जिस किसान के खेत से आपने जो है ये सरसों का फूल लिया है या गन्ने का रस पिया है। लक्ष्मी जी वहाँ रहने लगी और उस किसान का घर जो है धन धान्य से भर गया, क्योंकि लक्ष्मी जी का साक्षात उस किसान के घर में वास हुआ। 12 साल बाद जब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को किसान के घर से लेने आए तो किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया, देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे घर में हैं तो मेरा घर धन धान्य से भरा हुआ है, आप बिल्कुल भी मत जाइए, कृपया करके आप हमारे साथ ही रहिए। जिसके बाद माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ सुथरा करो, घर में घी का दीपक जलाओ, एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने से मैं साल भर तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी। किसान ने ऐसा ही किया और माँ के आशीर्वाद से उसका घर हमेशा के लिए धन और धान्य से भरा रह गया। और इसी कहानी के अनुसार, इसी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए लोग धनतेरस का जो ये त्यौहार मनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और अगर मैं बात दूसरी जो है मान्यता की करूं तो एक और कथा भी है, मैं आपको जल्दी से वो भी सुना देती हूँ। धनतेरस से जुड़ी हुई दूसरी कथा क्या है बताती हूँ। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन ही भगवान जो है धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी अमृत मंथन से उत्पन्न हुए थे और जन्म के समय उनके हाथ में एक अमृत से भरा हुआ कलश था। यही वजह है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदे जाने की परंपरा शुरू हो गई थी और धनतेरस के दिन से जो है ये बर्तन खरीदने की प्रथा शुरू हुई। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, साथ ही आपको ये भी बताया कि बर्तन खरीदने के पीछे की वजह क्या है। आप बर्तन ज़रूर खरीदते होंगे लेकिन पीछे की वजह शायद ही आपने कभी पढ़ी या सुनी होगी। तो आज मैंने आपको इसलिए इस जो है ख़ास जानकारी को इस वीडियो में शामिल किया है ताकि हम सबको ये पता चल सके कि धनतेरस मनाने के पीछे की वजह क्या है और बर्तनों को खरीदने के पीछे की खरीदारी करने की वजह क्या है। अब इससे भी अहम जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। मैं आपको ये भी बताती हूँ कि क्या कुछ जो है धनतेरस के दिन आप खरीदें, क्या क्या खरीद सकते हैं। बर्तनों के बारे में तो आपको मालूम ही है, इसके साथ ही साथ बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो धनतेरस के दिन खरीदना शुभ होता है। तो चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। धनतेरस के दिन आप चाहे तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीद सकते हैं। इस मूर्ति में आप दिवाली पूजन के लिए इसको रख सकते हैं। दिवाली के समय लोग नई गाड़ी भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन गाड़ी खरीदने को भी बेहद ज़्यादा जो है शुभ माना गया है। हालांकि अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी ले रहे हैं
तो आपको मेरी एक सलाह है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि भुगतान आपको पहले ही कर देना चाहिए। धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से आपको बचना चाहिए। भुगतान आप पहले कर दें, बशर्ते धनतेरस के दिन अपने घर जो वाहन आप खरीदना चाहते हैं वो लेकर के आए। इसके साथ ही साथ जो है आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सोने और चांदी की चीज़ों को खरीदना भी बेहद शुभ बताया गया है धनतेरस के दिन। कुछ लोग इस दिन कपड़े भी खरीदते हैं, कपड़े खरीद रहे हैं तो इस बात का भी खास ख्याल रखें कि सफ़ेद और लाल रंग के कपड़ों को अधिक प्राथमिकता दें। अगर आप धनतेरस के दिन कपड़े खरीदने का जो है मन बना रहे हैं तो सफ़ेद और लाल रंग के कपड़ों को ज़्यादा प्राथमिकता देकर के खरीदेंगे तो बेहद शुभ रहेगा। इस दिन संपत्ति खरीदने को भी बेहद शुभ माना जाता है। तो आप कोई अगर कहीं जो है ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं तो धनतेरस का जो है अच्छा दिन है, आप कर सकते हैं। आप चाहें तो दक्षिणावर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, धार्मिक साहित्य और रुद्राक्ष की माला भी इस दिन खरीद सकते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरि का भी जन्म हुआ था, इसलिए आप चाहें तो औषधि भी खरीद सकते हैं। स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीदे जाते हैं। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ होता है दोस्तों, तो इसलिए अब दिवाली में झाड़ू की पूजा को बेहद शुभ माना गया है। तो आप धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, साथ ही उसकी दिवाली में भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि जो झाड़ू होती है उसे लक्ष्मी का वास कहते हैं कि लक्ष्मी का वास होता है घर में। सुबह ज़रूर झाड़ू लगानी चाहिए, झाड़ू को जो है पैर नहीं लगाना चाहिए, उसे खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। शाम के वक्त घर से झाड़ू लगा करके कूड़े को बाहर नहीं निकालना चाहिए। बहुत सारी तरह की परंपराएं हैं, मैं अपने किसी वीडियो में आपको विस्तार से ये सारी जानकारी भी दूंगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि एक और शुभ चीज़ है जो शायद आप ना जानते हो। धनतेरस के दिन नमक खरीदने से घर में सुख और शांति आती है, तो आप नमक भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अब मैं आपको 10 ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि आप भूल करके भी धनतेरस के दिन कौन सी ऐसी 10 बड़ी गलतियाँ ना करें। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि घर में कूड़ा कबाड़ बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिवाली के दिन जो है साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन दिवाली की सफाई धनतेरस से पहले हो जानी चाहिए। यानी कि धनतेरस के दिन से दीपावली की शुरुआत होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो धनतेरस से पहले ही हमें अपने घर का कूड़ा कबाड़ साफ़ कर लेना चाहिए। इसके साथ ही कुछ समय पहले से ही साफ़ सफाई शुरू कर देनी चाहिए और धनतेरस के दिन तक अगर घर में कूड़ा कबाड़ या ख़राब सामान पड़ा है तो इसे बिल्कुल भी हटा देना चाहिए, वरना आपके घर में जो है सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, यानी कि पॉजिटिविटी जो है वो आपके घर में नहीं आएगी। मुख्य द्वार पर, यानी कि जो आपके घर का मेन गेट है, वहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि जो माँ लक्ष्मी का प्रवेश है वो हमारे घर के मुख्य द्वार से होकर के गुजरता है, इसलिए अपने मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, दीप जलाएं और बहुत सुंदर से डेकोरेट कर ले। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग दीपावली को ही शुभ मानते हैं, इसलिए दीपावली के दिन ही अपने मेन गेट को डेकोरेट करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने मुख्य द्वार के साथ सजावट धनतेरस के दिन से ही कर लेनी चाहिए। विशेष करके धनतेरस के दिन और दीपावली के जो वक्त है, आपको अपने मेन गेट को ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना चाहिए जितना हो सके। सिर्फ कुबेर की पूजा आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है। कई लोग धनतेरस पर सिर्फ भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। आपको कुबेर जी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। हाँ, और एक और विशेष बात, बर्तन आप खरीदते हैं धनतेरस के दिन, लेकिन भूल करके भी शीशे के बर्तन इस दिन ना खरीदें। शीशे के बर्तन खरीदना बिल्कुल भी जो है धनतेरस के दिन वर्जित है, इसलिए ऐसा ना करें। धनतेरस के में जो है आप सोने के, चांदी के, स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन कांच के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें। पूरा दिन शॉपिंग में आपको नहीं लगाना चाहिए धनतेरस के दिन। खरीदारी का विशेष महत्व है, तो बहुत सारी महिलाएं, हमारी बहनें ऐसी होती हैं जो सुबह से लेकर शाम तक जो है खरीदारी में ही निकाल देती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। खरीदारी करिए, लेकिन एक समय पर करिए। इस दिन खरीदारी में पूरा दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसमें धनतेरस के दिन खरीदारी को शुभ माना गया है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पूरा दिन आप खरीदारी करते रहें। घर आइए समय पर और मुहूर्त के अनुसार अपने घर में दीप जलाइए। प्रवेश द्वार को पर दीपक जरूर रखिए। इस दिन जो है आपको सोना नहीं चाहिए, दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम का जो वक्त है उसमें बिल्कुल भी ना सोएं। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है तो ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा जो है हिदायत है, लेकिन अगर आप हष्ट पुष्ट हैं तो आपको दिन और शाम के वक्त बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बिल्कुल भी बचिए, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। घर में कोई कलह कलेश बिल्कुल भी ना करें। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी का हमारे घर में वास है, तो कोई भी कलह कलेश ना करे, कोई झगड़ा लड़ाई ना करे। तीज त्यौहार के दिन कोई कलह कलेश कभी भी नहीं करनी चाहिए। लड़ाई तो वैसे भी बचना ही चाहिए हमें,
घर परिवार में लड़ाई करने से। लेकिन विशेष करके धनतेरस दीपावली के दिन आपको कलहेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि घर में लड़ाई होती है तो माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं। घर की स्त्रियों को इस दिन सम्मान देना चाहिए, उनको जो है बहुत ज़्यादा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में होगा। धनतेरस का दिन बेहद शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं तो हमें अपने घर की लक्ष्मी जी जो हैं, हमारे घर की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनका भी पूरा सम्मान करना चाहिए। इस दिन किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। बिल्कुल भी आप धनतेरस के दिन भूल करके किसी को उधार ना दें, ना ही किसी से उधार लें। उधार देना और लेना दोनों चीज़ों से आपको धनतेरस के दिन बचना चाहिए। लोहा नहीं खरीदना चाहिए, धनतेरस के दिन लोहे का सामान बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, ज़रूर गाड़ी लें। वाहन लेने का लोग शुभ दिन समझते हैं धनतेरस का, लेकिन उसका भुगतान पहले ही कर दें। क्यों? क्योंकि लोहा हमें नहीं खरीदना चाहिए। तो हम पैसे दे करके कोई भी चीज़ खरीद नहीं रहे हैं। बुकिंग आप पहले कर दीजिए, अमाउंट आप पहले दे दीजिए और गाड़ी धनतेरस के दिन अपने घर ज़रूर लेकर के आइए। तो धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए। लोहा खरीदने से घर में दरिद्रता आ जाती है। नकली मूर्तियों की पूजा बिल्कुल भी ना करें। कई लोग अनजाने में नकली मूर्तियों की पूजा कर लेते हैं। पूजा को शुभ फल उससे नहीं मिलेगा। सोना, चांदी या मिट्टी की बनी हुई लक्ष्मी जी की मूर्तियों की पूजा जरूर करें, इसी से आपको फल मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर कोई सोने और चांदी से बनी हुई मूर्तियां लें। मिट्टी की तरह तरह की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बाजार में उपलब्ध होती हैं, तो आप वो लें और उनकी जो है पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को घर में कुमकुम और हल्दी के साथ बनाएं, बहुत शुभ माना जाता है। और नकली प्रतीकों को भी घर में बिल्कुल भी ना लगाएं। तो ये 10 बड़ी बातें जो मैंने आपको बताई धनतेरस के दिन आपको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है, ये सारी जानकारी मैंने विस्तार से आपको दी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी और आप मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी को इस बार धनतेरस के दिन ज़रूर फॉलो करेंगे। साथ ही साथ आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। मैं आप सभी के लिए प्रभु से यही दुआ करती हूँ। जय माता दी।